लुधियाना के पास एक गांव में बहुत से लोग रहते थे। वे प्राय शहर में नौकरी करते थे। उसी गांव में किशन सिंह नाम का एक व्यक्ति भी रहता था। वह बड़े कारखाने में काम करता था। उसका वेतन कम था, इसलिए उसका निर्वाह बड़ी कठिनाई से होती थी। परंतु किशन सिंह और उसकी पत्नी जब भी बाहर निकलते, साफ सुथरे कपड़े पहन कर निकलते और गांव के सब लोग उन्हें धनी समझते थे। किशन सिंह का घर भी बहुत सुंदर और साफ सुथरा था। रात का समय था। एक चोर ने किशन सिंह का घर देखा। सारे गांव में उसे यही घर धनी प्रतीत हुआ। उसने दीवार में सेंध लगाई, परंतु जब मकान के अंदर जाकर सारे कमरे देख लिए तो चोर को वहां कोई मूल्यवान वस्तु हाथ न लगी। चोर ने सोचा इन्होंने अवश्य ही अपना धन कहीं दबा रखा होगा। यह सोचकर चोर ने छुरा निकाला। फिर वह किशन सिंह की छाती पर चढ़कर बोला, बताओ तुमने धन कहाँ छिपा रखा है। किशन सिंह ने घबराकर कहा, मेरे पास धन ही कहाँ है जो दबा कर रखता। चोर ने उसे जोर से एक थप्पड़ मारा और कहा, यह छुरा देखते हो, अभी तुम्हारे सीने में घुसेड़ दूंगा। बोलो धन कहाँ है। इतने में किशन सिंह की पत्नी की नींद खुल गई। वह जल्दी से वहां आई और आकर चिल्लाई, दारजी, प्यार रुपया प्राणों से भी प्यारा है। जीवित रहोगे तो बहुत धन कमाओगे। उसे इस अगली कोठरी में क्यों नहीं ले जाते जहाँ धन दबा रखा है। उसे बता दो, यह अपने आप खुद खाद कर निकाल लेगा। किशन सिंह ने पत्नी की बात मान ली। वह चोर को अगली कोठरी में ले गया। जो ही चोर भीतर घुसा, किशन सिंह को उसकी पत्नी ने बाहर खींच लिया। फिर उसने बाहर से कोठरी का कुंडा लगा दिया, ऊपर से एक ताला ठोक दिया। अब चोर लगा गिड़गिड़ाने, कहने लगा, भूलिए सरदार जी, क्षमा करो। किशन सिंह की पत्नी ने कहा, तुम्हारे हाथ में छुरा है, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस वाले से कहूंगी कि तुम हमारी हत्या करने आए थे, तुम्हें उम्र कैद ना करवाई तो मेरा नाम नहीं। चोर हाथ जोड़कर खुशामद करने लगा। बोला, बहन जी, एक बार माफ कर दो, जिंदगी भर चोरी नहीं करूंगा, बस एक बार माफ कर दो। किशन सिंह की पत्नी ने कहा, पहले छुरा खिड़की से बाहर फेंको, तब तुम्हारी कोई बात सुनूंगी। चोर ने छुरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। तब किशन सिंह को ललकार कर उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम कमजोर हो? चलो चोर से अपनी मार का बदला लो। पत्नी की ललकार सुनकर किशन सिंह का खून खौल उठा। ताला खोलकर वह कोठरी में गया और चोर पर टूट पड़ा। कुछ ही देर में उसने मार मार कर चोर का भुर्ता बना दिया। चोर पिटते पिटते बेहोश हो गया। वह होश में आया तो किशन सिंह ने फिर उसे पिटना शुरू कर दिया। चोर ने किशन सिंह के पैर पकड़ लिए। फिर वह कहने लगे, शाह जी, इस बार माफ कर दो, आगे से कभी चोरी नहीं करूंगा। किशन सिंह ने कहा, अभी कैसे छोड़ दूं? 100 रुपये तो मकान का किराया देना है। चोर ने जेब से 100 रुपया का नोट निकाल दिया और कहा, लो अब तो माफ कर दो। किशन सिंह ने शायद चोर को माफ कर देता, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, 200 रुपये आटे दाल वाले को और बिसाती को भी देने हैं। चोर ने दीनता से कहा, इस समय तो मेरे पास और रुपये नहीं हैं, पर मैं वादा करता हूँ रुपये तुम्हें भेज दूंगा। किशन सिंह की पत्नी बोली, और 100 रुपये दूध वाले को देने हैं। चोर ने कहा, अच्छा, कल 300 रुपये मैं तुम्हें भिजवा दूंगा। किशन लाल की पत्नी बोली, सावन का महीना है, तीज के दिन नंद को साड़ी देनी है, उसके लिए 200 रुपये चाहिए। चोर ने कहा, अच्छा, कुल 500 रुपये हुए, मैं पूरे 500 दे दूंगा, बस तो अब मुझे छोड़ दो। किशन सिंह की पत्नी ने कहा, मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करती। यह लो कलम दवात और कागज, इस पर अपनी पत्नी के नाम चिट्ठी लिख दो और वह चिट्ठी लाने वाले को 500 रुपये दे दे। चोर तो फंसा पड़ा था, इनकार कैसे करता। उसने चिट्ठी लिख कर दे दी। तब किशन सिंह की पत्नी ने अपने पति को वह कागज देकर कहा, चलो जी, इसे अंदर करके कोठरी का ताला लगाओ और इसके घर से 500 रुपये लेकर आओ। किशन सिंह ने कोठरी से बाहर का आकर ताला लगा दिया। तत्पश्चात वह चोर के घर चला गया और वहां उसकी पत्नी एक डंडा लेकर कोठारी की चौकसी करने लगी। कुछ ही देर में किशन सिंह 500 रुपये लेकर वापस आ गया। उसके बाद उन्होंने चोर को आज़ाद कर दिया। आज़ाद होते ही चोर सिर पर पांव रखकर भाग गया। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।